Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ ईरा। शो चल रहा है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। टाइम हुआ है जब हमारे साथ जुड़ती हैं वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जी। रेवा कुमार जी आती हैं डिवाइन वास्तु से एंड एवरी टाइम शी कम्स ऑन एयर वी लर्न मोर अबाउट। प्लीज एंटर अ नंबर फॉलो। नो, आई एम नॉट एंटरिंग अ नंबर। जब भी रेवा जी हमारे साथ ऑन एयर जुड़ती हैं वी लर्न मोर अबाउट वास्तु, कि वास्तु क्या है, वास्तु कैसे सबकी हेल्प करता है और वास्तु काम कैसे करता है। तो अगर आपके पास लिसनर्स कोई सवाल है रेवा जी से पूछने के लिए कि क्या है वास्तु, क्यों है वास्तु, या फिर अगर आप ऑलरेडी वास्तु के बिलीवर हैं, फॉलोअर हैं और आप अगले लेवल का सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके घर में कोई या वर्क प्लेस में आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है या करना चाहते हैं, सो रेवा जी कैन एब्सोल्युटली हेल्प यू विद दैट। और फिलहाल स्टूडियो का नंबर है 5107701550। दैट्स 5107701550। ये रेवा जी से सवाल पूछने के लिए नंबर है। रेवा जी 11 बजे तक ऑन एयर हमारे साथ हैं। उसके अलावा रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5086833338 5086833338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पे। चलिए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। गुड मॉर्निंग हीरा, जय माता दी। हमारे सभी लिसनर्स आपको भी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडवांस आई वुड लाइक टू विश यू अ हैप्पी मदर्स डे। यू ऑफ ऑल पीपल जिन्हें बिकॉज आप इतने सारे लोगों के लिए एक मदर फिगर हैं, तो हैप्पी मदर्स डे टू यू फर्स्ट। बिल्कुल, मैं अपने सभी लिसनर्स को, जितनी भी हैं सबको, सब लेडीज को, ऑल ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द होल वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स, आज सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ द नवाब्स किचन हु इज कमिंग वेरी सून ऑन June 3rd हु हैज स्पॉन्सर आवर शो। जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी को जिसको आप सुनते हैं 10:30 to 11 इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नवाब्स किचन हु इज कमिंग ऑन June 3rd इन फ्रीमंट हब। आप सबको नवाब्स किचन की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से, हमारे रेडियो जिंदगी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो मदर्स डे की। एब्सोल्युटली। तो रेवा जी, हम जब भी वास्तु की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपसी रिलेशनशिप्स, कि घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से रहे। तो उस बारे में आज थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, लेकिन वी हैव सम कॉलर्स जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेते हैं अपना पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, नमस्ते रेवा जी, हाउ आर यू? डूइंग गुड डियर, थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। Same to you. Happy Mother's Day to you and Ira also. Happy Mother's Day to you too. Thank you. Thank you. Thank you. Reva ji, quickly I wanted to ask if I can do anything or make any changes. Last month or since a couple of months, जो भी मेरी जो rental property है, they are almost coming and confirming and saying आएंगे and visa मिल गया. This is what we are coming such and such date. And then last minute में ना कुछ हो ही जा रहा है। अभी couple of months, since 2 months this is happening. Can you give me anything more? Can I do anything different? और last minute में ना आके जैसे या तो वीजा ना मिला या तो we have found some other place which is much closer and things like that. तो 2-4 बार ऐसे ही हो रहा है, तो मुझे लग रहा है maybe I am doing something different or I need to do something different. मतलब कि जो आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं वो नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। जो प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं वो किस डायरेक्शन में आ रही है? दिस इज बेसिकली ये जो घर है मेरा, इट्स लाइक अ डुप्लेक्स होम. वन इज ऑन द राइट साइड एंड आई एम लिव ऑन द लेफ्ट साइड. तो वी आर, एंड एज आई पहले भी एक बार बात की थी मैंने, नॉर्थ ईस्ट. आप शशि जी बोल रही हैं? एंट्रेंस. हाँ जी, हाँ जी.
आई गॉट इट, आपने मुझे अपना प्लान भी भेजा था. Yes. North east entrance main door है, and then there is a small corridor, and then we have two doors, one opening to that house and one opening to this door. वो narrow एक path है. अच्छा, आप एक काम करिए, जिस प्रॉपर्टी को आप पोर्शन को रेंट आउट करना चाहते हैं, आप उसकी नॉर्थ वॉल को कहीं पे, नॉर्थ जो वॉल है वहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए. हाँ, मैंने लगाया हुआ है रेवा जी वहाँ. उस पोर्शन की नॉर्थ वॉल पे लगाया हुआ है. हाँ जी. एक्चुअली अब आपने जहाँ पे नॉर्थ की वॉल पे लगाया है, अगर आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगाया तो बिल्कुल ऑपोजिट साउथ वॉल आती है. साउथ का जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे अगर आप दिया जला सकती हैं देसी घी का तो बहुत जल्दी ऑक्यूपाई करा देंगे इस प्रॉपर्टी को. अच्छा जी. एक्चुअली दे आर ऑल शॉर्ट टर्म बेसिस दे कम, ये नहीं कि आई गो फॉर लॉन्ग टर्म. तो ये जैसे 1 महीना आते हैं, देन या तो 15 days मंथ ऐसे ना. So this is how normally they come, and that is. आपका खाली नहीं रहेगा, चाहे वो 1 month आके रहें, 3 months में रहें, या जस्ट लाइक वेकेशन होम की तरह कई लोग आते रहते हैं, यूज करना चाहते हैं उसको एज 2 months now, almost they confirm, and then last minute they call up saying, I think we are looking for some other kind of a situation and a place. नहीं, आप सिर्फ जो हाँ जिस जगह को रेंट आउट करना चाहते हैं उसका साउथ वेस्ट के ऊपर में उस जगह पे, क्योंकि नॉर्थ में आपने मिरर लगाया है, अब आपको साउथ वेस्ट को एनहांस करना ताकि वो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ी रहे. वो आपको बहुत फायदा देगी, खाली नहीं रहेगी फिर वो. फिर शाम के टाइम मैंने एक घी, शाम के जैसे सनसेटिंग का टाइम होता है, छोटा सा मिट्टी का दिया रख लीजिए कॉर्नर में, साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मत करिएगा, अंदर की तरफ में विद इन सेकेंड जो थोड़ा सा जैसे घी से डिप हो जला दीजिए. दैट्स ऑल. एक्चुअली वो किचन एरिया है वहाँ की तरफ, तो मैं वहीं पर कोने में एक वहाँ पे रख दीजिएगा. लगा दूंगा. ठीक है, देखो वहाँ रख दीजिए. That is all रेवा जी, और do I have to do anything? नहीं, आपको यही करना है शशि जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Thank you रेवा जी. You're welcome. जी, thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, can you hear me? Okay, I will have to drop that call and move on. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, hi. I have a question for Neera ji. जय माता जी. जी, रेवा जी से आप बात कर रहे हैं, बताइए. Yeah, मुझे ना I had asked you that you said you should take your compass and it should face outside your front door. That gives you the direction, right? So mine is 90, so that means it's east facing, correct? बिल्कुल correct. It's east facing. हाँ. तो फिर in my right hand side I have my garage, so that's considered extended. So is that my house is like a northeast is cut off? No, if you're standing at the entrance door and looking outside, it means the east facing, you are facing towards the east. And the southeast, you are having a garage that is extended. It means the northeast is missing, that is correct. So it's a very simple way to rectify. आप बिल्कुल जितना आपका मेजरमेंट गैराज का आता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उस पर एक छोटा सा 3 feet का फेंसिंग बना दीजिएगा सेम लेवल के ऊपर. Okay, but then they have like it's a front lawn, right? So then no problem. Like half a. Okay, they only bring it to the कहीं ना extent कहीं of तो उसकी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, चाहे वो फ्रंट लॉन है तो कहीं ना कहीं उसकी फेंसिंग तो होगी ना, जगह बनी होगी. हाँ, but then if we bring it till the end of the lawn, then it will become extended more towards the northeast will get extended. Is that okay? That's very good. जितना नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा उतना ही आपको फायदा होगा. इवन की क्योंकि मैं जान सकती हूँ इट्स अ फ्रंट, इवन माय ओन हाउस ऑल्सो आई हैव एक्सटेंडेड द नॉर्थ ईस्ट विद द 3 feet 4 feet तक की भी अगर आप फेंसिंग लगाएंगे तो उसको एक्सटेंड करना है आपको. Okay, so then that is, so when you do consider you don't look at the construction like the foundation of the house. Is the fence also considered like a part of extension? Of course, the fence also. We have to make it the 90-degree corners. 90-degree angle का आपको corner बनाना है. Now the southeast is extended where you are having a garage. It means the northeast corner is missing from that property. Okay. Right. अब now because the lot is square or rectangle, I haven't seen your lot. Lot का कहीं corner missing या नहीं है. But you have built up the property. The house is which has built northeast.
Okay, so then if it is okay to bring forward the fence and to cover my whole lawn, but it will be northeast extended. That's fine. आपको नॉर्थ ईस्ट कवर करना है, फेंसिंग को, सीलिंग को करने का कोई जरूरत नहीं है कि आपको जो आपकी ऑनिंग करना है या आपको आगे एक्सटेंड उसको सीलिंग लेवल को करें. नो, ओनली फ्रॉम द फ्लोर लेवल यू हैव टू एक्सटेंड. आप उसको अर्थ को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं बाय बिल्डिंग द स्ट्रक्चर. अच्छा, तो देन वी हैव टू फॉलो जो सिटी का रूल्स होता है 3 feet ऐसा कुछ. आई थिंक देयर आर सम रूल्स. आई थिंक वी हैव टू. ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है. नाउ इट इज दिस इज ए साइंस. अगर आप जो पृथ्वी का रूप जिसको अगर आप कह रही हैं वो हम तब करते हैं जब हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर स्ट्रक्चर है, वो लॉर्ड की पूजा करते समय तब हम इन रिचुअल्स को जरूर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपने उस लॉर्ड के ऊपर में ऑलरेडी घर बनाया हुआ है. अब घर बनाने का जो कॉर्नर है वो एक्सटेंडेड नहीं है. राइट. तो वी आर गिविंग अ 90 डिग्री उसको स्ट्रेट कर रहे हैं, तो जिसमें आपको ऐसा कहीं पे भी पृथ्वी से रिलेटेड कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा से ज्यादा आप जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जहाँ तक एक्सटेंड कर रही हैं वहां पर आप तुलसी लगा दीजिए, या पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच या नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा लीजिए. Okay, because we do get lot of like stability, financial, stress. वो मैं नहीं जानती क्योंकि आई डोंट नो व्हाट यू आर हैविंग द अदर प्लेसमेंट्स आल्सो. अब कई बार हम लोग जैसे कि आपने भी कहा, बहुत हमारे पास में क्लाइंट्स हैं मेरे जहाँ कहते हैं कि रेवा जी वी हैव कम टू नो दैट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस इज गुड. इट इज ट्रू दैट इज गुड, लेकिन अगर उसके बनास्मेंट में अगर पूरी प्लेसमेंट्स आपकी ठीक नहीं है, जैसे किचन अगर साउथ वेस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम हो जाए या साउथ ईस्ट में हो जाए, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी फाइनेंशियली भी. या स्विमिंग पूल हमारा साउथ वेस्ट में आ गया तो वो क्या है कि एनर्जी विल कम. घर में आप आ रहे हैं, आपको फील पॉजिटिव करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सबको ड्रेन भी करता जाता है. Oh, okay. And also one time I was hearing one of your old show, you were saying that whenever you do plumbing work, you should burn a candle with sugar in it. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने कहीं पे भी प्लम्बिंग को अगर कर रहे हैं तो हमारे को जमीन को खोद रहे हैं. मीन्स कि उस धरती के ऊपर में जिसने वास किया हुआ है उसको हम डिग कर रहे हैं. तो उसमें मैं सभी को एडवाइज करती हूँ कि व्हेन एवर यू वर्क फॉर द प्लम्बिंग, हमेशा वहां पर एक कैंडल को जला के कुछ मीठा ऑफर करिए एंड टेक अ परमिशन कि आप उस जगह को ठीक कर रहे हैं. उसके बाद में देखिए आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं होंगी. नहीं तो बहुत जगह हमें पाया जाता है कि आप प्लम्बिंग करते हैं उसके बाद में भी वी आर हैविंग मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया. तो एक ये जरूर रिचुअल है कि प्लम्बिंग करते टाइम, जिसको हम खुदाई बोलते हैं क्योंकि हमको डिग करना है उस एरिया को, तो वहां पे बहुत जरूरी है अगर आप कैंडल और शुगर ऑफर करें. तो शुगर देन आफ्टर यू जस्ट पुट इट इन द वाटर? नहीं, जिस नहीं वैसे ही है जैसे आप दिया जलाती हैं, उस दिए में ही 2 दाने चीनी के डाल दीजिएगा बस पास में उसके. कैंडल जला रही है, कैंडल के पास 2 दाने मीठा डाल दीजिए. अच्छा, तो कैंडल के ऊपर ही थोड़ी ऐसी शुगर स्प्रिंकल करके जला देनी चाहिए. 2-4 मिनट के लिए एक रिचुअल करनी है आपको. ऐसा नहीं है कि वो जलती रहे, नथिंग लाइक दिस. अच्छा. Okay, thank you so much. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड आस्किंग योर क्वेश्चंस. लिसनर्स, अगर आपके पास भी कोई सवाल है रेवा जी के लिए तो आप उन्हें फोन करें ऑन 510-770-1550. दैट्स 510-770-1550. या फिर आप रेवा जी के नंबर पे डायरेक्टली फोन करें 510-868-3338. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्ते जी, हैप्पी मदर्स डे सभी लिसनर्स को. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू डियर, सेम टू यू जी. आप बताते थे कि साउथ ईस्ट एंट्रेंस है तो उसको गणेश का फोटो लगा सकते हैं. जी हाँ, साउथ ईस्ट अगर आपको गया है क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, वहाँ चांदी का गणेश लगाइए, अंदर बाहर गणेश जी का पिक्चर लगाइए. फोटो जैसे चांदी का सिक्का होता है वो लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ गणेश जी का पिक्चर हो, लक्ष्मी जी का नहीं. वो अंदर बाहर अपना मेन एंट्रेंस डोर पे लगाइए, आपको फायदा करेगा. किस चीज का फायदा रहता है रेवा जी? हाँ जी, किस चीज का फायदा रहता है? उसमें ये कि आपके घर में साउथ ईस्ट फेसिंग घर में होगा तो कहीं ना कहीं घर में जैसे कि फायर को जगह नहीं मिल रही है तो घर की लेडीज को कोई ना कोई स्ट्रेस इशू, ब्लड लॉस, चोरी होने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है. आज तो समय बहुत जल्दी बढ़ गया. इरा फायर
के ऊपर में आई विल नॉट टेक नेम, लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में जरूर नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगी कि कैसे उस प्रॉपर्टी को हमने ठीक किया, लेकिन उसके बाद somebody else came, उन्होंने क्या किया और उसका क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ. आई वुड लाइक टू डेफिनेटली शेयर विथ ऑल माई लिसनर्स. तो जैसे कि साउथ ईस्ट अगर फायर एलिमेंट है, उसको आपको ठंडा करना है क्योंकि वहां पे हमारी किचन नहीं है. तो अगर आप वहां पे चांदी का गणपति जी का बैक टू फोर्थ मतलब कि अंदर की तरफ एंट्रेंस पे और बाहर की तरफ लगाएंगे तो घर का जो टेम्परामेंट है एक हार्मनी लेकर आएगा, गुस्से को कंट्रोल करेगा, ब्लड लॉस से आपका बचाव होगा या कहीं रॉबरी, थेफ्ट, इन सब चीजों से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको. रेवा जी बैठा हुआ चांदी में लगाना है दवा के ऊपर? हाँ जी, हमेशा बैठा ही लगाते हैं, खड़ा नहीं लगाइए. तो दवा के ऊपर पे लगाते हैं? जी बिल्कुल. ओके, थैंक यू रेवा जी. You're welcome जी. जी, thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, hi. I have a question in reference to, I have a lot of difficulties, it's like with my neighbors. With your neighbors, okay. Is there some things that I have to take care in my house? How do I make peace with them? Do you think there's any defect or something? Because we have a lot of difficulties with them getting we're trying to do a fence and it's been almost 4 years and we can't seem to reconcile with them. Ira, her voice is not clear. Can you explain me, my dear? I think it's about her neighbors and they've been trying to have a nice good relationship with them, but it's not happening for last 4 years, right? Bottom, yes, I mean, it's the gist. We cannot be able to work. उसके लिए I just want to see the which direction your main entrance door is facing and what is you are having the northwest. अगर कभी हमारी neighbors की wall और हमारी wall common होती है, we always get these type of issues if there is a common wall. Secondly, if the northwest is totally blocked or extended corner or there is a curve, again you will get issues with that neighbors. तो उनकी calmness के लिए मुझे अगर आप चाहें, if you are comfortable, you can email me your floor plan. Let me go through so I can give you the advice. Otherwise, for a time being, if you are having a common wall, I know we cannot divide it, but very easy to rectify if you put any beautiful big green plant between just the entrance door of, not the entrance door, you can say that on the left and their right. If the neighbors are having, you both are having the issues in that corner, in the corner of that. That shows you have to divide that property. Secondly, if the northwest is extended, then you have to make it the 90-degree angle with the help of fencing. Third, if it is blocked with the darkness, then you have to make a white night light on 24 hours in northwest bedroom. Northwest, yeah, I think because the wall which we are sharing with them, we have a... Yes, this is the reason cause. That's why I'm saying that if they're having any problems with the northwest, it means the common wall that is you're sharing. So for that you have to rectify. I'm not going to advise you that go and renovate or demolish that wall. That is not possible. But with the help of some advice you can rectify. For that you can email me so I can give you the details how to rectify it. But in the timing you're saying in the northwest, I put a white light 24/7. Bikul. Just put the white light. Okay, so I'll get the email address and send you and then call you offline. Sure, you're welcome. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. आप ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर. दैट्स डिवाइन, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com. रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. इस पे आप जाके देख सकते हैं रेवा जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं. वहाँ पे क्वेश्चन है, वहाँ पे एक ब्लॉग है एंड यू कैन जितनी भी बातें ऑन एयर होती हैं इवेंचुअली दे गो ऑन द ब्लॉग, तो आप उसे पढ़ सकते हैं. सेल्फ हेल्प काफी कुछ है. उसके अलावा अगर आपको आगे हेल्प चाहिए तो रेवा जी तो हैं ही. कॉल हर ऑन 510-770-1550 राइट नाउ. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्ते. नमस्ते जी. मेरा सिंक फेसिंग है साउथ वेस्ट. आपका नाम बताइए. अर्चना. अर्चना जी, आपका सिंक साउथ वेस्ट पे है. हाँ जी. तो आप जब बर्तन धोते हैं आप साउथ वेस्ट फेस करते हैं? हाँ जी. अच्छा. हाँ जी, साउथ वेस्ट में अगर सिंक है तो उसको रेक्टिफाई करिए. बिल्कुल सिंक के ऊपर में एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर सीलिंग पे छोटा सा राउंड मिरर लगाइए ताकि जो पानी का ड्रेनेज है उसमें रिफ्लेक्ट करे. वो आपको हेल्प करेगा, आपके पैसे के नुकसान से इन सब चीजों से बचाव करेगा.
राउंड मेरा सीलिंग पे लगा देना। क्या कह रहे हैं आप सीलिंग पे राउंड मिरर सीलिंग पे लगाना है? हाँ जी बिल्कुल। और सिंक के पूरा सिंक के ऊपर बिल्कुल। थैंक यू रेवा जी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, हमारा शो ऑलमोस्ट खत्म होने आया। हमें इतनी सारी बातें करनी थी, वो तो हो नहीं पाई, एंड वी हैव मोर कॉलर्स। इरा अपने सभी लिसनर्स को मैसेज देना चाहती हूँ। जी हाँ, नवाब्स किचन जो लॉन्च तो जून 3 को हो रहा है, लेकिन इस समय भी वो वर्किंग पोजीशन पे है, इट इज एग्जिस्टिंग। तो उसके लिए मैं अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि नवाब्स किचन इज गोइंग टू सेलिब्रेट मदर्स डे इन अ वेरी स्पेशल वे। जितने भी आपके साथ में जो भी मदर्स डे के दिन वो विजिट करेंगी, लंच के ऊपर में, डिनर के ऊपर में, दे विल गेट स्पेशल सरप्राइज। मदर्स के लिए स्पेशल एक गिफ्ट दिया जाएगा और उनको एक तरह कह सकते हैं कि वेरी रॉयल एंड द पैम्पर्ड डे पीपल विल बी गेट दैट वेलकम। तो आप सबसे हैं, दैट इज द बेस्ट। आपको लंच और डिनर दिया जा रहा है द नवाब्स किचन पे। एड्रेस इज 39030 Argonaut Way, Fremont. It is in a Fremont hub. The Nawab's Kitchen launch वैसे जून 3 को है, लेकिन स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, अभी भी चल रहा है। तो आप सबको ये मदर्स डे के ऊपर में स्पेशल आपको इनवाइट किया जा रहा है। यू ऑल आर वेलकम। एंजॉय द लंच एंड डिनर इन अ स्पेशल रॉयल वे। एब्सोल्युटली। सो नवाब्स किचन आप जा सकते हैं, मदर्स डे पे जाना न भूलें। और रेवा जी, हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? हमें जो वास्तु के बारे में बात करनी थी उसके लिए तो आज टाइम नहीं बचा, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मदर्स डे के ऊपर थोड़ी सी बात करें। तो जाते जाते अगर कोई और टिप आप ऐड करना चाहती हूँ, एक तो टिप ये देना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके साथ में आपके मदर रह रहे हैं या मदर इन लॉ रह रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं आपस में स्ट्रेस रहता है या इश्यू रहता है, या घर में आप देखते हैं कि आपका बच्चों के साथ में कहीं एक लेवल नहीं बन पा रहा बिकॉज बच्चे अपने मूड पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फोकस इन योर किचन कि क्या हमारा वाटर सिंक और हमारा जो फायर कह रही हूँ, जो आपका कह सकते हैं कि कुकिंग स्टोव है, वो और दोनों एक ही स्लैब के ऊपर में तो नहीं है। इज इट द सेम प्लेटफॉर्म? अगर ऐसा है तो उसको जरूर रेक्टिफाई करें। वहां पर सेंटर में फायर के जहाँ पे कुकिंग स्टोव है वो और वाटर सिंक के बीच में अगर आप राहत फतेह अली खान का लाइव शो एंड दैट विल बी टुमारो। आई होप कि आप सबने अपनी टिकट्स ले ली हैं, सबने ग्रैब कर लिया है। उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे को ईमेल किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी टिकट्स मिल गई हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जयसिंह जी को कॉल कर सकते हैं, नीरज धर को कॉल कर सकते हैं टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल डे। आई होप कि आप सबको कल मैं जरूर मिलूंगी। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस। जय माता दी। जय माता दी। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप लोग सुनते रहिए रेडियो जिंदगी जिए जाओ। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.